हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। फंक्शंस एंड आईटीएफ में अपन ने आईटीएफ में दो प्रॉपर्टीज़ देख लिए थे, राइट। आज अपन तीन प्रॉपर्टीज़ और देखेंगे और प्लस जो प्रॉपर्टी नंबर 2 थी उसके कुछ क्वेश्चंस है वो भी देखेंगे, राइट। अच्छा, ये एक क्वेश्चन था जिसमें होमवर्क में मैंने आपको बोला था एच डैश ऑफ 1 निकालना, ठीक है ना। अब लकीली वहाँ आकर रुक गए तो मैं वो एक बार याद दिला देता हूँ। एच डैश ऑफ 1 नहीं वाला, तो आपने क्या किया था भाई, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया था, एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स रख दिया था, राइट। तो ये पूरा एक्स बन गया था गॉफ, ठीक है। तो एच ऑफ जी ऑफ एक्स आपने निकाल लिया था, एफ ऑफ एक्स होगा। फिर मैंने बोला था इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ और फिर जी ऑफ एक्स का वैल्यू जो 1 करके ऐसा बताया था, राइट। एक और तरीका है जल्दी करने का। वापस में अगर एक एक्स को इसके जगह एफ ऑफ एक्स रखता हूँ तो भाई एच ऑफ क्या बन जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, राइट। और इधर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स, फॉफ एक्स आ जाएगा इधर, राइट। नाउ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज व्हाट, एक्स, तो एच ऑफ एक्स आ जाएगा सीधा तुम्हारे पास फॉफ एफ ऑफ एक्स, राइट। तो ये आपका ऐसा आ जाएगा। नाउ एच डैश निकालना है तो एच डैश ऑफ 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश ऑफ एक्स, इसमें एक्स की जगह क्या रख दो, 1 रख दो, राइट। तो फिर आराम से निकाल लोगे आप, है ना। एक्स को 1 रख के एफ ऑफ एक्स देखो क्या आ रहा है, वो एफ डैश में रख देना, और एक्स को 1 रख के एफ डैश निकाल लो, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है आसानी से करने का, अगर वो जी ऑफ एक्स में नहीं सोचना है तो, ठीक है। चलो, तो ये सब तो थे ही। प्रॉपर्टीज़ देख लिए थे अपन ने, प्रॉपर्टी नंबर 1 एंड प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है। इस पे आज पहले कुछ अपन स्टार्टिंग में क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, राइट। क्वेश्चन 42 जो है देखो अब ध्यान से, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अलग अलग क्वेश्चन है। चलो, तो पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है भाई, साइन ऑफ साइन इनवर्स, तो मतलब टी ऑफ टी इनवर्स के प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, राइट। तो आपको पता है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स क्या आता है, एक्स आता है, ठीक है। तो इसका मतलब हाफ एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, राइट। तो पहले क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, राइट। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 की अगर अपन बात करेंगे तो कैसे निकालना है, देखो ध्यान से। अपन क्या करेंगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे और उसमें इनपुट जब 3 होगा तो देखेंगे क्या आउटपुट आने वाला है, ठीक है, ग्राफ के हिसाब से, राइट। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये इसमें इनपुट अगर 3 जा रहा है तो ये 3 कौन से इंटरवल में है और वो इंटरवल में y का डेफिनेशन क्या है, क्योंकि अपन ने इसका देखा है अलग अलग इंटरवल में अलग अलग डेफिनेशन आती है। -π/2 से π/2 में x होता है y इक्वल टू, राइट, और π/2 के आगे दूसरा डेफिनेशन होता है, बट वो अपने को याद नहीं है। मैंने आपको क्या बोला था, ग्राफ याद है तो वो डेफिनेशन आप कभी भी बना सकते हो, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे, हमेशा ये पैटर्न याद रखो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपन, पहला क्वेश्चन टी इनवर्स ऑफ टी का, राइट। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दिया अपन ने, अपर लिमिट वगैरह मार्क कर लो यहाँ पे, ठीक है। ये -π/2 वाली लाइन होगी, ठीक है ना। तो एक काम करो, वाई एक्सिस पे बना देंगे अपन, ठीक है। अच्छा, अपने को क्या चाहिए भाई, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3। तो 3 इनपुट देने वाला अगर अपने को आउटपुट देखना है, 3 इनपुट वाला आउटपुट अगर अपने को देखना है तो देखो ध्यान से, ग्राफ अपने को कितना बनाना पड़ेगा, राइट। ये पूरा एक इंटरवल तो बना ही देता है ऐसा, 0 से 2π तक का, ठीक है। ये याद हो गए होंगे आपको आई होप ग्राफ, ये 0, ये पाई और ये 2π। चलो मुझे बताओ 3 इनपुट कहाँ आएगा, कहाँ लोकेट होगा 3, एक्स का वैल्यू 3 मतलब यहाँ लोकेट होगा कहीं पे, ठीक है। चलो ये लोकेट होने के बाद अब क्या है वो देखने का कि x इक्वल टू 3 कोऑर्डिनेट ग्राफ पे किस पॉइंट का है, इस पॉइंट का है। तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकालना है मतलब आपको, राइट, क्योंकि ये ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स का और इसमें x 3 जा रहा है तो आउटपुट y क्या है वो ढूंढना है। तो अब आपको मालूम है कि ये लाइन का जो डेफिनेशन है उसको उसमें x इक्वल टू 3 रख के आपका आउटपुट आएगा। ये लाइन का डेफिनेशन जो है कैसे निकालना है आपको मैंने बताया था भाई, इंक्लिनेशन देख के स्लोप डिसाइड हो जाएगा। आपको पता है इन सारे ग्राफ्स में स्लोप या तो +1 आता है -1 आता है, तो इंक्लिनेशन देख के स्लोप -1 डिसाइड हो गया, राइट। अच्छा, फिर कांस्टेंट टर्म कैसे डिसाइड करना है, π,0 से पास होनी चाहिए लाइन, मतलब x का वैल्यू पाई रखने पे y 0 आना चाहिए, मतलब +π करना पड़ेगा, राइट। दिस इज द डेफिनेशन। नाउ इस डेफिनेशन में इनपुट क्या दे दो भाई, 3, x के जगह क्या रख दो 3, तो y का वैल्यू आ जाएगा -3 + π, मतलब π - 3, राइट।
चलो डन, दिस क्वेश्चन डन, दिस डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। कैसे सोचना है आई होप वो क्लियर है आप लोगों को अभी। ठीक है, ये मिटा देता हूँ मैं, राइट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपन। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ -9। ठीक है, तो अब नेगेटिव में भी देख लो भाई ज़रा कैसे जाते हैं ग्राफ में। ठीक है ना, तो -9 मतलब 3 पाई से थोड़ा सा पीछे रहेगा माइनस में। तो कॉस इनवर्स का जो ग्राफ है मैं बना देता हूँ, ऐसा कुछ रहेगा। चलो वाई एक्सिस थोड़ा सा ऊपर खींच लेते हैं अपन, क्योंकि इसका आउटपुट आपको पता है कॉस इनवर्स का कैसा आता है, 0 से पाई में, राइट। तो पाई वाला बाउंडेडनेस रहता है इस पर, पाई। ठीक है, अच्छा ट्रायंगल, ट्रायंगल कैसे बनते हैं, ऐसे 2 पाई के इंटरवल वाले ट्रायंगल बनते हैं, राइट। ऐसा ऐसा ऐसा, राइट। अच्छा तो अब मुझे बताना ये 0, ये कितना हुआ -2 पाई, ये कितना होता है -4 पाई, राइट। तो -9 कहाँ लोकेट होने वाला है, तो देखो यहाँ बीच में क्या आने वाला है आपका, -3 पाई आने वाला है। तो -3 पाई मतलब हो गया आपका -9 पॉइंट समथिंग। तो -9 जो है इसके पहले ही लोकेट होने वाला है आपका। ठीक है, इनपुट लोकेट कर देने का, उस हिसाब से अपने को पता लगेगा भाई ये कौन से लाइन को फॉलो करने वाला है। ये इनपुट जो है कौन से लाइन के एक्सप्रेशन में आपको रख के आउटपुट निकालना है। ठीक है, चलो तो लाइन का स्लोप अगेन क्लियर है, कितना है -1 मतलब, तो टर्म क्या हो गया -x। कांस्टेंट कैसे ऐड करें भाई, -2 पाई, 0 से पास होने वाली वो लाइन है। तो x का वैल्यू जब -2 पाई रखूँगा तो y 0 आना चाहिए, मतलब इसमें आपको -2 पाई करना पड़ेगा। तो -2 पाई, 0 से पास हो जाएगी, राइट। तो अब मैं इसमें -9 इनपुट दूंगा तो y का वैल्यू आ जाएगा मेरा 9 - 2 पाई, y का वैल्यू आ जाएगा 9 - 2 पाई, राइट। चलो आई होप ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। अब ये वाला आप लोग कर लेना, ठीक है, लास्ट वाला होमवर्क में। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में, फाइंड द इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी दिस। अच्छा तो ये तो अभी अभी निकाला, साइन इनवर्स साइन 3 कितना निकाला था, ये π-3 निकाला था, राइट। सही है क्या, अरे मिटा दिया मैंने। ठीक है चलो, π-3 आने वाला था ये, राइट। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस फाई निकालना है तो अगेन कॉस इनवर्स का ग्राफ लगेगा, लेकिन फाई पॉजिटिव इनपुट है इस बार, तो मैं पॉजिटिव वाला ही ग्राफ एनालिसिस में रखूँगा। ठीक है, ये पाए ट्रायंगल, ट्रायंगल पहाड़ पहाड़, याद है ऐसा बनता है। ठीक है, ये 2 पाई होता है। वो फाई कहाँ आएगा, 2 पाई मतलब 6 पॉइंट समथिंग हो गया। अच्छा ये क्या होता है, पाई होता है, मतलब 5 जो है इसके बीच में लोकेट होगा, राइट। तो 5 पे जो आपका वैल्यू आने वाला है दैट इज़, कैसे निकालें, ये लाइन पे ये वाला पॉइंट जो है ये देखो y कोऑर्डिनेट आपको देगा वो। तो इस लाइन का इक्वेशन कैसे लिखा जाए भाई, नेगेटिव स्लोप पे तो -x, 2 पाई, 0 से पास होना है, मतलब x का वैल्यू 2 पाई रखने पे y का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 2 पाई रखने पे हो जाएगा -2 पाई, तो +2 पाई करना पड़ेगा तभी y 0 होगा, राइट। चलो तो इसमें x का जगह 5 रख दो, तो दिस वैल्यू विल बिकम 2 पाई -5। ठीक है, 2 पाई -5 आ जाएगा इसका आउटपुट, राइट। चलो नाउ विल स्टार्ट क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, ये मिटा देता हूँ, 2 पाई -5 आया था, याद रखो उसको। ठीक है, चलो ये वैल्यू आया था 2 पाई -5। चलो तो इनइक्वालिटी क्या बन गई आपकी, 6x² - 5x लेस दैन 2 पाई -5, राइट, -2 इंटू पाई -3, ऐसा कुछ बन गया। तो 6x² - 5x लेस दैन 2 पाई कैंसिल हो रहा है। ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी एक स्टेप बढ़ जाएगा ऐसा। तो RHS में आपने देखा भाई 1 आ गया और इधर लाके वो -1 हो गया लेस देन 0। तो इसके फैक्टर्स अगर मैं बनाऊँ तो 6x² - 6x प्लस x करोगे, राइट। तो x -1 और 6x + 1 ऐसे इसके फैक्टर्स आ जाएंगे, राइट, लेस देन 0, है ना, राइट, ऐसे आएंगे। तो नंबर लाइन पे क्या आ जाएगा भाई, -1/6 और 1 आएगा, प्लस माइनस प्लस। तो अपन बोलेंगे भाई x बिलोंग्स टू -1/6 से लेके 1 तक। मुझे बताओ इसमें नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस पूछा उसने, तो कितने इंटीजर्स आ रहे इसमें, 1 है ना, दैट इज़ 0। तो x = 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, दैट इज़ आवर सॉल्यूशन सेट, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 44। अरे बाप रे, बहुत सारे वैल्यूज़ निकालने हैं आपको। ठीक है, एक एक करके देखते हैं अपन। चलो तो साइन इनवर्स साइन 35 पाई/11, ठीक है। अब 35 पाई/11 है तो
पॉजिटिव में इनपुट देना है आपको। चलो एक आइडिया ले लो, 35π/11 मतलब क्या, 35/11 इंटू पाई। अच्छा 35/11 में कितना हो जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग इंटू पाई आएगा, राइट। चलो तो 3 पाई आपको पता है कहाँ होता है, तो 3 पॉइंट समथिंग पाई भी आप लोकेट कर ही लोगे, ठीक है। चलिए अपर लिमिट लोअर लिमिट मार्क कर लेते हैं, -π/2 π/2। ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा इसका, ट्रायंगल शेप में, कल ही देखा था, राइट। चलो नेक्स्ट इसमें 0, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, पाई, यहाँ हो जाएगा 2 पाई और यहाँ हो जाएगा 3 पाई, एंड इसके आगे अपना इनपुट आने वाला है 35π/11। अच्छा 35/11 3.5 के तो पहले ही होगा, क्योंकि यहाँ पे अब 3.5 पाई आने वाला है, राइट। तो 35π/11 आपका लोकेट हो चुका है, 35π/11 यहाँ कहीं होगा, तो इसके हिसाब से ये लाइन पे पॉइंट होगा, राइट। चलो तो आपने पॉइंट मार्क कर लिया कि भाई ये पॉइंट होगा। अब ये पॉइंट जो है किस लाइन पे है, तो वो लाइन का डेफिनेशन लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू इंक्लिनेशन के हिसाब से -x। आप बोलोगे यार जब से क्वेश्चन चालू के नेगेटिव स्लोप वाली लाइन आ रही है बार बार, ठीक है। तो 3π, 0 से पास होना चाहिए, तो x का वैल्यू जब 3π रखेंगे तो y 0 आना चाहिए, मतलब इसमें +3π करना पड़ेगा आपको, राइट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। इसमें अगर मैं x के जगह 35π/11 पुट करता हूँ तो y विल बी -35π/11 + 3π, तो ये आ जाएगा आपका -2π/11, राइट। तो ये वैल्यू क्लियर है आपको, -2π/11, ठीक है। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे -2π/11, ठीक है, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, ये वाला पूरा ग्राफ मिटा देता हूँ अभी मैं, ठीक है, क्योंकि कॉस इन्वर्स लगेगा अपने को। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब कॉस इन्वर्स का ग्राफ बनाने के लिए क्या हो जाएगा, 10π/7। 10π/7 मतलब अब एक आइडिया ले लो अगेन, 10/7 कितना होता है, 1.5 से तो कम ही होगा, 1.5 से तो कम ही होगा, ठीक है। चलो कॉस इन्वर्स कॉस का ग्राफ 0 से पाई में बाउंडेड होता है, तो ऐसे पहाड़ बना दो भाई, ऐसे पहाड़ बना दो ना। ये हो गया आपका 2 पाई का पीरियड होता है, राइट, 0 से 2 पाई में जो ग्राफ होता है। अच्छा अपने को चाहिए 1.5 से कम पाई, है ना, ये आपका होता है कितना भाई, पाई। तो 1 पॉइंट समथिंग पाई आने वाला है, तो ये 1 इंटू पाई, ये 2 इंटू पाई, मतलब 1 पॉइंट समथिंग पाई यहाँ पे होगा, मतलब 10π/7 अगेन आपका लोकेट हो चुका है, ठीक है। नाउ इसके बाद आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे जो वैल्यू, अरे यार ग्राफ तो ब्लैक ही रहना चाहिए, ठीक है। तो 10π/7 पे जो वैल्यू है वो अपन इस लाइन पे से निकालेंगे, अगेन नेगेटिव स्लोप, यार क्या, चलो ठीक है, y इज इक्वल टू -x, 2π, 0 से पास होना है तो +2π कर देंगे अपन, राइट, ताकि वो 2π रखने पे x कोऑर्डिनेट अगर 2π रखेंगे तो y 0 आ जाए। अब इसमें मैं 10π/7 इनपुट दूंगा, तो मेरा y का वैल्यू आने वाला है -10π/7 + 2π, तो ये आ जाएगा आपका 4π/7, राइट। चलिए 4π/7 आ जाएगा, मतलब इसका वैल्यू भी आपको क्लियर है, 4π/7, राइट। चलो लिख लिया मैंने। नेक्स्ट आगे बढ़ते अपन, ये भी मिटा देता हूँ, ये वाला ग्राफ जो है। अब tan इनवर्स का, चलो एक tan इनवर्स का भी मैं बता ही देता हूँ आपको, ठीक है। tan इनवर्स का ग्राफ अगर आपको याद होगा तो देखो 45 डिग्री वाले लाइंस आते हैं इंक्लिनेशन, ठीक है ना। अच्छा थोड़ा सा आइडिया ले लो, 24/13 क्या होगा, -2 से जस्ट पहले वाला नंबर होगा, -2π से पहले वाला मतलब इनपुट है, ठीक है। तो tan इनवर्स का जो ग्राफ होता है, छोटा छोटा बना देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। आप जूम करके उसको बड़ा बड़ा कर सकते हैं ग्राफ को, राइट। नाउ इसका जो ग्राफ होता है ऐसा हॉलो, ओरिजिन वाली ये पहले एक y = x वाली लाइन, फिर यहाँ से इधर से ऐसा एक हॉलो, ठीक है, फिर इधर हॉलो, ठीक है, ऐसा ग्राफ जाएगा कुछ, राइट। अच्छा एक और लाइन जाएगी इधर से इधर ऐसे, मतलब सो ऑन चलता रहेगा, राइट। तो ये 0, ये कितना भाई -π, ये कितना भाई -2π। अब आपका जो है इनपुट जो है इसमें, दैट इज़ -24π/13, तो वो यहाँ पे कहीं लोकेट होगा क्या, देखो भाई -2π के जस्ट पहले होगा, तो -24π/13 यहाँ आपका लोकेट हो चुका है।
इसके अकॉर्डिंग अब इसमें इनपुट जाएगा। तो मुझे बताओ ग्राफ पे का कौन सा पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट जो है जिस लाइन को फॉलो कर रहा है उसको देखते हैं अपन। नाउ पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन है तो y इक्वल टू एक्स लिखेंगे। -2π, 0 से पास हो रही है, मतलब x का वैल्यू -2π रखने पे अगर y 0 आ रहा है तो वो इस लाइन में आएगा। तो कांस्टेंट टर्म +2π होना चाहिए, ये पहचान लोगे आप तुरंत, ठीक है, राइट। तो ये आपका लाइन का डेफिनेशन हो गया। इसमें x की जगह क्या रख दो भाई, -24π/13। तो y का वैल्यू जो आने वाला है आपका, दैट इज़ व्हाट, y का वैल्यू इज़ -24π/13 + 2π। तो ये आ जाएगा आपका 26, मतलब 2π/13, राइट। चलो, तो आई होप क्लियर है आपको, ठीक है। इसका मतलब इसका वैल्यू हो गया आपका 2π/13, राइट। नाउ आगे का कैलकुलेशन आपका एलसीएम वगैरह लो गंदे डिनोमीटर से, थोड़ा सा मैथ्स इंप्रूव होगा आपका, ठीक है। चलो ये मिटा देता हूँ अभी। तो आई होप आपको सॉल्यूशन क्लियर है, ग्राफ पे से वैल्यू कैसे निकालना है, लाइन के डेफिनेशंस कैसे ढूंढना है, ये क्लियर है। ये आपके लिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन है होमवर्क में, खेलते बैठो, 10-15 मिनट में होना चाहिए कम से कम, ठीक है। 10-15 मिनट ज़्यादा बोल दिया, मतलब आप जल्दी जल्दी करना, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है अब देखो ध्यान से, 10 - x/10 इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ढूंढना है। मैं थोड़ा सा यहाँ x पे रेस्ट्रिक्शन लगा देता हूँ। x बिलोंग्स टू, मान लो मैं बोल देता हूँ आपको, इसमें रेस्ट्रिक्शन ऐसे लगा देता हूँ 0 से 4π तक, ठीक है। 0 से 4π तक मैंने इस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। x अगर 0 से 4π में है तो इसके कितने सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो देखो अब आपको ऑब्वियस है कि साइन इनवर्स साइन x के डेफिनेशन याद नहीं है, तो डेफिनेशन लिखोगे कौन से x के लिए वो लिखोगे और फिर सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। बेस्ट अप्रोच क्या है, ग्राफिकल अप्रोच, राइट। तो ग्राफ बनाएंगे अपन, LHS का अलग से बनाएंगे, बहुत आराम से बन जाएगा। RHS का अलग से बनाएंगे, बहुत आराम से बन जाएगा, ठीक है। चलो, तो LHS वाला मान लो मैं रेड से लिख देता हूँ यहाँ एक्सप्रेशन, y इज इक्वल टू 1 - x/10 ऐसे लिख दूँ, ठीक है। y इज इक्वल टू 1 - x/10, या चलो 10 - x वैल्यू निकालने में आसान रहेगा, 1 का एक अलग करूँ, ठीक है। y इज इक्वल टू 10 - x/x, दिस इज योर LHS वाला फंक्शन, ठीक है। RHS वाला भाई ब्लू से लिख देता हूँ, मान लो RHS वाला जो है आपका वो है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ इससे बनाएंगे ब्लू से, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नाउ ग्राफिकल सॉल्यूशन मतलब आपको पता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन देखना है आपको, ठीक है। चलिए, तो अब सबसे पहले x एक्सिस y एक्सिस, उसके बिना तो ग्राफ बनने से रहा, दिस इज योर y एक्सिस एंड x एक्सिस। थोड़ा सा y एक्सिस क्या उधर बनाते हैं क्योंकि 0 से π में 4π में आपको इंटरवल में देखना है। तो दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस, राइट। चलिए, तो अपर लिमिट क्या है भाई इसका, π/2 है, और लोअर लिमिट क्या है भाई, -π/2 है, ठीक है। लोअर लिमिट इज -π/2, अपर लिमिट इज π/2, ठीक है। चलिए, अब इसका अगर अपन ग्राफ देखेंगे तो RHS का जो है ब्लू से बनाना है, राइट। ब्लू से बना देता हूँ मैं। ये ऐसे आया 0 से 4π में, बट ठीक है ना, ये ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा, अरे ये तो 0 से 2π तक का ही हुआ, ठीक है। और एक इंटरवल आएगा, ठीक है। एक काम करते, थोड़ा सा छोटा कर देते ग्राफ को, मतलब क्या है, एनालिसिस थोड़ा सा आसान रहेगा। नीचे वाली डॉटेड लाइन जो है थोड़ी सी क्या है, ज़्यादा नीचे हो गई, उस वजह से ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बनेगा। डॉटेड लाइन ऊपर वाली भी हटा ही देता हूँ। चलो, मतलब आपको आप भी करो आपकी तरफ से और फिर देख लेना सॉल्यूशन क्या है, कैसा आता है, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने अपने को। राइट, ये ग्राफ आएगा कुछ ऐसा। अच्छा, ब्लू से बनाना था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसा आएगा, आया आया आया, फिर इधर ऐसा इंक्लिनेशन वाला ग्राफ, फिर इधर ऐसा जाएगा जाएगा, फिर वापस नीचे मुड़ेगा, फिर वापस इधर चला जाएगा। ये 4π तक का ग्राफ बन गया आपका, राइट। 0 π 2π
3 पाई एंड 4 पाई। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड ग्राफ। ठीक है, RHS का ग्राफ बन चुका है। नाउ LHS की बारी। LHS का ग्राफ अपन रेड से बनाएंगे। ठीक है, चलो तो LHS में अगर देखो ध्यान से, आपको इतना तो क्लियर है भाई कि, अरे मैंने फंक्शन उधर गलत लिखा है। हाँ, ये क्लियर होगा आपको कि भाई यहाँ पे नीचे 10 है। हाँ, तो इसमें मैं अगर x के जगह 0 रखता हूँ तो y कोऑर्डिनेट मुझे 1 मिल रहा है। ठीक है, अच्छा ये वैल्यू कितना था भाई आपका, π/2 था, तो 1 मतलब यहाँ नीचे आया, राइट। और स्लोप इसका -1/10 है, मतलब नेगेटिव है। ठीक है, तो लाइन कुछ नेगेटिव इंक्लिनेशन से जाएगी। ठीक है, अच्छा इसमें मैं x का वैल्यू पाई 2 पाई रख के एक बार चेक कर लेता हूँ भाई क्या क्या इनपुट्स आउटपुट्स आ रहे हैं। पाई रखूँगा तो 10 - π/10 आएगा, तो पॉजिटिव में रहेगा कुछ। ठीक है, 2 पाई में कितना हो जाएगा, 10 - 2 पाई भी पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट देख लेता हूँ मैं, 4 पाई पे कितना आउटपुट आने वाला लाइन का, तो 10 - 4 पाई जो होगा भाई अपॉन 10 जो होगा ये आउटपुट आएगा। 4 पाई विल बी समथिंग 12 पॉइंट समथिंग, मतलब ये नेगेटिव में जाने वाला, राइट। तो 4 पाई पे नेगेटिव में आउटपुट आपका आने वाला है, तो यहाँ कहीं होगा वो। ठीक है, क्योंकि ये तो नीचे वाला जो है -π/2 है, तो उससे तो ऊपर ही आएगा वो वैल्यू, आप निकाल लेना। ठीक है, चलो 2 पाई पे भी आपने देखा पॉजिटिव है, तो जो स्ट्रेट लाइन बनेगी कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, ये थोड़ा सा पॉइंट ऊपर खिसका देता हूँ, यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ कहीं वो पॉइंट होगा मान लो। अच्छा 3 पाई पे भी निकाल ही लो यार एक बार, 3 पाई पे भी क्या आ जाएगा, 3 पाई हो जाएगा आपका 9.42, मतलब पॉजिटिव रहेगा। अरे बाप रे, 3 पाई पे भी पॉजिटिव ही है, तो लाइन थोड़ी सी खतरनाक बनेगी ऐसी, पॉजिटिव और फिर नीचे नेगेटिव, ऐसा कुछ ग्राफ इसका जाएगा। थोड़ा सा आइडिया ले लो, क्योंकि 4 पाई पे नेगेटिव आना है और 3 पाई पे पॉजिटिव, तो ऐसे 3 पाई के ऊपर से वो लाइन निकलेगी, राइट। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या बोल रहा है भाई कि कितनी बार एक दूसरे के ग्राफ्स को कट कर रहा है 0 से 4 पाई में, 1 2 3 4 5। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए आपके, 5। तो आई होप आपको क्लियर है क्वेश्चन। ठीक है, राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ये क्वेश्चंस हो गए। ये क्वेश्चन नंबर 46, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग। ठीक है, अच्छा ग्राफ बनाने से पहले डायरेक्ट 2x - 1x बाहर लेने से पहले थोड़ा सा डोमेन का भी पूछ लो भाई, है ना। डोमेन क्या बोलेगा भाई, 2x - 1 जो है वो कॉस इनवर्स के सामने जा रहा है, इसका मतलब 2x - 1 जो है, एक सेकेंड, 2x - 1 कैसा होना चाहिए, 1 से छोटा और -1 से बड़ा। तो क्या करो भाई, तीनों जगह पे 1 ऐड कर दो, तो इधर 0 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 2। तो x का आपका रेस्ट्रिक्शन आ चुका है 0 से लेके 1 तक, x शुड बी 0 से 1 के बीच में, राइट। मतलब ग्राफ भी जो बनेगा आपका वो कैसा बनेगा, 0 से 1 में ही बनने वाला है। ठीक है, कहीं कुछ गलती है तो चेक कर लो, 1 1 2 बराबर है 2x 0 से 2, तो x 0 से 1, राइट। मतलब 0 से 1 में इसका ग्राफ बनेगा, राइट, क्योंकि डोमेन ही 0 से 1 है भाई इसकी। ठीक है ना, चलो तो 0 से 1 में ही ग्राफ बनेगा, और आपको मालूम है कि जो एक्सप्रेशन आने वाला है वो एज इट इज़ 2x - 1 बाहर आने वाला है, राइट। x बिलोंग्स टू 0 से 1 में डिफाइन होगा। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x - 1, तो ये डेफिनेशन हो जाएगी। और ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप पॉजिटिव है, 0 पे वैल्यू -1 है। ठीक है, ये पॉइंट से पास होगा, 1 पे वैल्यू 1 है, मतलब आपकी कुछ लाइन इस तरीके की आ जाएगी। दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ। हाफ पे क्या है, एक्स एक्सिस को कट करेगा, राइट। चलो आई होप क्लियर है आपको। ठीक है, कैसे ग्राफ बनाना है, और थोड़ा सा आपको ट्रांसफॉर्मेशन भी आता है वैसे, ठीक है ना, उससे भी आप सोच सकते हो, बट ठीक है ऐसे ही कर लिया अपन ने ओरली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नाउ अब अपने को P3, P4 और P5 ये 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है, तो देखते हैं कितने कवर होते हैं अपने। चलिए सबसे पहले P3 में देखते हैं क्या है प्रॉपर्टीज़ में। मेनली क्या है भाई, रेसिप्रोकल्स की बात हो रही है, मतलब x के। ठीक है ना, तो साइन इनवर्स के सामने अगर 1/x है तो वो कोसेक इनवर्स के सामने आप x भेज दो, आउटपुट सेम आएगा, प्रोवाइडेड x जो है आपका कैसा है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। भाई ये क्यों रेस्ट्रिक्शन क्यों लगा रहे हो आप, ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि x कोसेक इनवर्स के सामने जा रहा है। ठीक है, तो डोमेन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप बोलोगे क्या साइन इनवर्स का फिर ध्यान रखा जाएगा उसमें, तो बिल्कुल रखा जाएगा। देखो x डिनोमिनेटर में,
तो अगर x 1 से बड़ा होगा तो भाई डिनोमिनेटर 1 से बड़ा होगा तो रेशियो अपने आप क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा, मतलब उसके भी डोमेन का ध्यान अल्टीमेटली रखा गया है। ठीक है, चलो तो साइन इनवर्स 1/x जो होगा और कोसेक इनवर्स x जो होगा, इसको अगर अपन देखेंगे तो ये बोल रहा है कि इक्वल आउटपुट देने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे प्रूव करना है, देखो ध्यान से, एक का प्रूफ समझ लो, फिर आगे के कुछ कुछ के बताऊंगा, कुछ कुछ के नहीं बताऊंगा। देखो भाई इसमें कैसे करना होता है, सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा कि भाई साइन इनवर्स 1/x, ठीक है, साइन इनवर्स 1/x जो है इसको आप क्या बोल दो भाई, थीटा बोल के स्टार्ट कर सकते हो। साइन इनवर्स x को क्या, साइन इनवर्स 1/x को क्या बोल दो भाई, थीटा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना, साइन इनवर्स 1/x को अगर आप थीटा बोल रहे हो, ठीक है, तो थीटा कहाँ से कहाँ आएगा, थीटा आएगा -π/2 से π/2 में, लेकिन क्या कभी थीटा 0 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, राइट। क्यों भाई, क्योंकि ये जो 1/x है कभी 0 नहीं होगा सामने वाला, है ना, क्योंकि न्यूमरेटर कभी 0 नहीं होगा, तो थीटा बिलोंग्स टू क्या हो गया आपका, -π/2 से π/2 में हर वैल्यू दे देगा एक्सेप्ट 0। ठीक है, चलो तो थीटा का रिस्ट्रिक्शन भी क्लियर है, जिसको थीटा अज्यूम किया अपन ने, दैट इज अवर व्हाट, यहाँ से -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। ठीक है, चलिए तो मैंने क्या किया भाई, दोनों तरफ साइन लगा दिया, तो क्यों, कोई दिक्कत नहीं ना, दोनों तरफ साइन लिया तो, राइट, दोनों तरफ साइन लिया तो आपने भी बोल दिया कोई दिक्कत नहीं है, इधर आराम से मस्त साइन थीटा आ गया, राइट। चलिए तो साइन ऑफ साइन इनवर्स समथिंग क्या होता है भाई, ये एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, 1/x बाहर आ गया, इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, साइन थीटा आ गया, राइट। नाउ यहाँ से x क्या आ गया मेरा भाई, x क्या आ गया मेरा, 1/sin थीटा आ गया, राइट, 1/sin थीटा आ गया, राइट, x इज इक्वल टू 1/sin थीटा। नाउ यहाँ से अगर मैं देखूँगा तो मुझे क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x प्रूव करना है, राइट। चलिए तो मैं 1/sin थीटा को क्या लिख सकता हूँ भाई, कोसेक थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, 1/sin थीटा को मैंने क्या लिख दिया, कोसेक थीटा लिख दिया, राइट। नाउ मैंने क्या किया, दोनों तरफ कोसेक इनवर्स लगा दिया, कोसेक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा। ठीक है, आपने बोला ये, तो आप बोलोगे भाई कोसेक इनवर्स ऑफ x निकालना था आपको, मतलब क्रिएट करना था, तो आपने दोनों तरफ कोसेक इनवर्स लगा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इस बार ये नहीं बोलोगे कि भाई कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा, थीटा बाहर आ जाएगा और अपना वो प्रूव हो जाएगा, राइट, नहीं। लेकिन अपन क्या करेंगे भाई, अपने को मालूम है कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा का ग्राफ, वो अपने को मालूम है कैसा होता है, जैसा साइन इनवर्स का होता है वैसे ही होता है, बिल्कुल वैसे ही होता है, बस हॉलो हॉलो आते, आपको याद है, हॉलो हॉलो आना स्टार्ट हो जाता है उसमें। ठीक है, तो ग्राफ कुछ उसका ऐसा 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 ही आता है, बट क्या क्या नहीं होता है उसमें, ये हॉलो पॉइंट्स होते, राइट, ये वाले। ठीक है, चलिए तो अब देखो ध्यान से, कौन से डेफिनेशन को थीटा फॉलो करेगा, क्यों, क्योंकि थीटा का आपको रेस्ट्रिक्शन पता है क्या है, -π/2 से π/2 में, ये -π/2 ये π/2, तो इस इंटरवल में देखो y इज इक्वल टू x का डेफिनेशन फॉलो हो रहा है, मतलब इसमें अगर आप x इनपुट दोगे तो आपको y अगेन x ही मिलने वाला है, मतलब थीटा आप इस बार दे रहे हो इनपुट तो आउटपुट आपको थीटा ही मिलने वाला है, राइट। y कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट x का वैल्यू इनपुट। ठीक है, तो थीटा के लिए क्या आ जाएगा, x अगर थीटा रखूंगा तो y भी मुझे क्या मिलने वाला है, थीटा मिलने वाला है, मतलब दिस इज इक्वल टू थीटा। तो कोसेक इनवर्स x आपने प्रूव कर दिया कि थीटा है। ठीक है, तो कोसेक इनवर्स x थीटा, मतलब थीटा किसको एज्यूम किया था अपन ने, साइन इनवर्स 1/x को, राइट, हेंस इट इज प्रूव्ड। ठीक है, मतलब वो क्या कहना चाहता है, ध्यान से सुनो, कि साइन इनवर्स ऑफ अगर आपके पास 1/√2 लिखा है तो दैट इज कोसेक इनवर्स ऑफ √2, बस इतना कहना चाहता है आपसे वो। ठीक है, चलो ये प्रॉपर्टी आई होप क्लियर है सबको। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट, अगर साइन इनवर्स ऑफ आपके सामने ऐसा लिखा है, मान लो 1/2/√3 या √3/2 लिखा है, तो दिस कैन बी रिटन एज कोसेक इनवर्स ऑफ, इसको 1/x में करोगे तो 1/2/√3 आएगा, x का वैल्यू 2/√3 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2/√3, राइट। ऐसा कहना चाहते हैं कि साइन इनवर्स के सामने जो है उसको उल्टा कर दो, कोसेक इनवर्स के सामने रख दो। ठीक है, वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये इंटर कन्वर्जेंस आपको क्लियर है आई होप। ठीक है, चलिए तो ये मिटा देता हूँ, राइट।
अच्छा, अब कोसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। वो बोल रहा है कोसेक इनवर्स के सामने अगर 1/x है तो उसको आप साइन इनवर्स x लिख सकते हो, प्रोवाइडेड x जो है -1 से 1 में है एक्सेप्ट 0। ठीक है, तो अब देखो भाई यहाँ पे उसने क्या किया है, डोमेन का ध्यान रखा गया है। ठीक है, साइन इनवर्स x जो है x को -1 से 1 में होगा तभी डिफाइन होगा। ठीक है, और 1/x अल्टीमेटली क्या हो जाएगा आपका, 1 से आगे आएगा, -1 से पीछे आएगा। लेकिन 1/x में क्या है, x अगर आप -1 से 1 बोल रहे हो तो 0 नहीं यूज़ कर सकते, इसलिए यहाँ से 0 हटाया गया है। ठीक है ना, चलिए तो इसमें भी कैसे प्रूव करना है देख लो एक बार, राइट। बहुत आसानी से हो जाएगा ये भी प्रूफ। चलिए इसी पे फोकस रखते हैं बस। ठीक है, देखो भाई सबसे पहले अपन स्टार्ट कैसे करेंगे, LHS वाले को थीटा बोल देंगे। लेट कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x, मैंने क्या बोल दिया भाई, थीटा है। ठीक है, चलो तो अगर ये थीटा है तो मुझे बताओ थीटा कहाँ से कहाँ आएगा। कोसेक इनवर्स का आउटपुट आपको पता है -π/2 से π/2 में होता है एक्सेप्ट 0। ठीक है, तो ये 0 तो कभी आने से रहा। ठीक है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, थीटा का वैल्यू ये आएगा -π/2 से π/2 में। नाउ आपको प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, ये प्रूव करना है अपने को, राइट। चलिए तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ अगेन कोसेक ले लूँगा, तो कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा आ जाएगा। बोलो हाँ। ठीक है, अब कोसेक इनवर्स ऑफ समथिंग क्या हो जाएगा, समथिंग मतलब 1/x इज इक्वल टू कोसेक थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास x का वैल्यू आ जाएगा 1/कोसेक थीटा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से मैं साइन इनवर्स x क्रिएट कर सकता हूँ भाई, साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। तो ना थीटा डायरेक्ट बाहर नहीं लेने का, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा निकालना है तो ग्राफ को फॉलो करने का। कौन सा डेफिनेशन फॉलो होगा देखेंगे। ठीक है, चलो तो थीटा कहाँ से कहाँ है भाई, इनपुट कहाँ से कहाँ जा सकता है, -π/2 से π/2 का कोई भी इनपुट जा सकता है। तो -π/2 से π/2 में y का वैल्यू क्या लेना है, x लेना है। मतलब x का वैल्यू अगर अपन थीटा रख रहे हैं तो y का वैल्यू भी थीटा मिलेगा। तो अब मैं बोल दूंगा भाई हाँ निकाल लो थीटा बाहर एज इट इज़। ठीक है, क्योंकि आपका इनपुट ही वैसा है जिसके लिए थीटा एज इट इज़ बाहर आ सकता है, राइट। तो आपने प्रूव कर दिया कि साइन इनवर्स x इज व्हाट, थीटा। एंड थीटा क्या था भाई आपका, कोसेक इनवर्स 1/x था, राइट। चलो आई होप क्लियर आपको कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट आगे के भी कॉन्सेप्ट वैसे ही है। कॉस इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x। ठीक है, चलो आप लोग प्रूव कर लेना इसको। सेक इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, राइट। चलो तो ये इसमें मैं नहीं जा रहा फिर। और डोमेन का रेस्ट्रिक्शन भी देख लेना भाई, बराबर लिखा है क्या। ठीक है, हाँ तो बराबर लिखा है, वैसे मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मतलब आप लोग बस समझ लेना सही लिखा है क्या आपके हिसाब से। ठीक है, चलो नहीं समझा तो बाद में पूछ लेना, बट ये क्लियर है क्या, कॉस इनवर्स के सामने अगर 1/x है तो दैट कैन बी रिटन एज सेक इनवर्स के सामने x, उसका उल्टा कर दो, सेक इनवर्स के सामने इनपुट। ठीक है, और सेक इनवर्स के सामने 1/x है तो दैट कैन बी रिटन एज कॉस इनवर्स x। ठीक है, चलो तो आई होप ये कंडीशंस क्लियर है। नेक्स्ट ये वाले जो भाई फॉर्मूले है, अब tan इनवर्स 1/x हमेशा cot इनवर्स x नहीं होगा, कभी कभी cot इनवर्स x -π भी होगा। वैसे ही cot इनवर्स 1/x हमेशा tan इनवर्स x नहीं होगा, वो tan इनवर्स x प्लस π भी होगा कभी कभी। ठीक है, अच्छा रेस्ट्रिक्शंस बहुत क्लियर है, x ग्रेटर दैन 0 x लेस दैन 0 में, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव में बात कर रहे हैं भाई। x अगर पॉजिटिव है तो आप बड़े आराम से रेसिप्रोकल्स उल्टा करके एक दूसरे के सामने चिपका सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर x नेगेटिव है तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होना है। ठीक है, थोड़ा सा केयरफुल होना है। ये या तो ये नीचे वाला याद रखो, ये वाला, ठीक है, या ये कॉट इनवर्स और ये वाला याद रखो, एक ही बात है। ठीक है, चलो मैं ऊपर वाला प्रूव करके बता देता हूँ या नीचे वाला प्रूव करके बता देता हूँ, जैसी आपकी इच्छा। ये कॉट इनवर्स में अपन ने क्या है बहुत डील नहीं किया अभी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं ऊपर वाला प्रूव करके बता देता हूँ आपको। ठीक है, और फिर नीचे वाला आप लोग प्रूव कर लेना। ठीक है, चलो ऊपर वाले की बारी आती है अभी। tan इनवर्स 1/x को थीटा लेके अपन स्टार्ट करेंगे। लेट tan इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब 1/x कैसा हो सकता है भाई, -∞ से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 0। ठीक है, 0 नहीं हो सकता 1/x। मतलब आपका जो थीटा है वो क्या आएगा भाई, tan इनवर्स का जो आउटपुट आएगा -π/2 से π/2 में, बट कभी भी क्या है 0 नहीं आएगा, राइट।
क्योंकि 1/x कभी ज़ीरो होगा ही नहीं, tan इनवर्स के सामने ज़ीरो गया तो ही थीटा ज़ीरो होता है, राइट। चलिए, तो ये मैंने हटा दिया थीटा का वैल्यू ज़ीरो वाला, राइट। चलिए, नाउ मैंने दोनों तरफ tan लगाया, भाई tan इनवर्स है तो मैं tan ही लगाऊंगा, क्यों, वो टी ऑफ टी इनवर्स ऑफ समथिंग समथिंग आता है इसलिए, ठीक है। तो ये tan थीटा आ गया, राइट। तो इधर क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा LHS, दिस इज इक्वल टू tan थीटा। नाउ मेरे को x अलग करना है, तो मैंने क्या कि कॉट इनवर्स x क्रिएट करना है मेरे को अभी, तो x क्या आ जाएगा मेरा 1/tan थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो x कैन बी रिटन एज कॉट थीटा, x कैन बी रिटन एज कॉट थीटा, राइट। कॉट इनवर्स ऑफ x में क्रिएट करना है तो कॉट इनवर्स लगा दिया मैंने दोनों तरफ, तो इधर आया कॉट इनवर्स कॉट थीटा। अगेन ना 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 ना, है ना, कॉट इनवर्स कॉट थीटा निकालने से पहले आपको देखना पड़ेगा थीटा कहाँ से कहाँ है, ठीक है। चलिए, अब ध्यान से समझो कि भाई कॉट इनवर्स कॉट का जो ग्राफ होता है वो कुछ अलग तरीके का होता है। अभी तक अपन ने एक भी क्वेश्चन उस पर नहीं किया, बट ठीक है, याद हो जाएगा अभी, ठीक है। 0 से पाई तक y इक्वल टू एक्स को फॉलो करता है, ठीक है। ये अपर लिमिट पाई होती है उसकी भी, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का होता है ना, बिल्कुल वैसा ही होता है, ठीक है। बस थोड़ा सा क्या है, इंटरवल्स का डिफरेंस है। ये 0 से पाई में ऐसा होता है, y इक्वल टू एक्स को फॉलो करता है, और -पाई से 0 में ये लाइन का डेफिनेशन है। ये क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव स्लोप है तो y इज इक्वल टू एक्स, -पाई, 0 से पास करना है तो +पाई, राइट। दिस इज द डेफिनेशन। चलिए, तो अब क्या है, ये जो थीटा जा रहा है, ये इनपुट अगर अपन देखेंगे तो थीटा आपका -पाई/2 से पाई/2 में है। तो भाई -पाई/2 से पाई 0 तक क्या है, अलग डेफिनेशन को फॉलो करेगा, क्योंकि थीटा अगर वहाँ से जाएगा तो y कोऑर्डिनेट इसके हिसाब से मिलेगा, और थीटा जब 0 से पाई/2 में रहेगा तो वो इस डेफिनेशन को आउटपुट के लिए फॉलो करेगा, राइट। चलिए, तो मैं यहाँ पे दो केसेस बना देता हूँ। थीटा अगर आपका -पाई/2 से 0 में है तो क्या, और थीटा अगर आपका 0 से पाई/2 में है तो क्या। चलो, थीटा अगर -पाई/2 से 0 में है तो y का वैल्यू x प्लस फाई को फॉलो करेगा, मतलब थीटा प्लस पाई आंसर आएगा, राइट। x की जगह थीटा रख दो, y का वैल्यू थीटा प्लस पाई हो गया। अगर थीटा 0 से पाई/2 में है तो y इज इक्वल टू एक्स, एक्स को थीटा रखूंगा तो y का वैल्यू थीटा मिलने वाला है मुझे, राइट। दिस इज द डेफिनेशन। नाउ ये थीटा को मैं x में कन्वर्ट कर लेता हूँ। थीटा किसको अज्यूम किया था भाई, tan इनवर्स 1/x को, तो tan इनवर्स x प्लस पाई 1/x प्लस पाई इफ थीटा -पाई/2 से 0। अब थीटा -पाई/2 से 0 है, मतलब डेफिनेटली अंदर वाला नेगेटिव था, राइट। tan इनवर्स का ग्राफ याद है आपको, ऐसा होता था। तो -पाई/2 से 0 थीटा मतलब क्या हो जाएगा भाई, इनपुट कैसा होगा, नेगेटिव इनपुट रहा होगा, मतलब x नेगेटिव, ठीक है ना। तो x नेगेटिव के लिए ये कंडीशन आएगा। थीटा 0 से पाई/2 मतलब tan इनवर्स के सामने वाला नंबर कैसा गया होगा, 0 से आगे ही गया होगा, तभी आउटपुट 0 से पाई/2 आ रहा है, राइट। 0 से सामने वाला नंबर गया तो भी आउटपुट आपको 0 से पाई/2 का मिलता है, राइट। चलिए, मतलब इस बार अब क्या हो जाएगा, थीटा 0 से पाई/2 मतलब x पॉजिटिव बोलना पड़ेगा आपको, और इस केस में थीटा ही आपका आंसर रहेगा। तो कॉट इनवर्स x आपने ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो tan इनवर्स 1/x आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये डेफिनेशन आपको क्लियर है, ठीक है। देख लो एक बार, चेक कर लो। tan इनवर्स 1/x को आपको कॉट इनवर्स x के टर्म्स में लिखना है तो ऐसे लिखा जा सकता है, राइट। चलिए, तो आई होप क्लियर है, राइट। हाँ, तो यहाँ पर भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो, अलग अलग इंटरवल्स में डिफाइन करना, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या है, ध्यान से समझना पड़ता है इन चीज़ों को, क्योंकि बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। अगर समझ में आ गई तो फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी, और नहीं समझ में आई तो हमेशा दिक्कत आएगी फिर, ठीक है। चलो, आई होप क्लियर है, ठीक है। और ये दूसरा डेफिनेशन भी आप प्रूव कर लेना अभी, और याद तो रखनी है सारे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई एग्जांपल के तौर पे कि भाई tan इनवर्स ऑफ, अगर मैं पूछूं आपसे कि 1/√3 कितना होगा, तो आप तुरंत cot इनवर्स √3 कर दोगे इसको, ठीक है। दोनों एंगल सेम ही आएंगे, ठीक है। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं भाई tan इनवर्स 1/√3 कितना होगा, माइनस वाला। अब आपने देखा भाई x जो है वो नेगेटिव है, मतलब 1 इसको चलो -√3 ऐसे कर देता हूँ, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इस केस में, आप आंसर दोगे कॉट इनवर्स ऑफ, इसका उल्टा करो, ठीक है। कॉट इनवर्स ऑफ इसका उल्टा क्या हो जाएगा भाई, x अगर नेगेटिव है तो मतलब x आपका क्या था, इसमें -√3 है, मतलब x नेगेटिव है, तो अब उसको डेफिनेशन को फॉलो करेगा, कॉट इनवर्स ऑफ -√3 - पाई, राइट। ऐसे आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक
ठीक है, मतलब ये आप लिख सकते हो, ऐसे यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, x अगर नेगेटिव है तो। चलिए, तो एग्जाम्पल से भी आपको क्लियर है कैसे यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ भी सिंप्लीफिकेशन का सवाल आता है वहाँ पे अगर ये माइनस वगैरह अंदर घुसे वाले हैं तो आपको समझ में आना चाहिए उसको प्लस में कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे भाई आप बोलते हैं साइन के सामने माइनस थीटा है तो माइनस बाहर ले लो, ठीक है, कॉस के सामने माइनस थीटा है तो माइनस कंज्यूम कर लो, ठीक है। तो अब वैसी कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ है, मैंने दो के ग्रुप में लिखा है ताकि याद रख सको आप, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, देखो इतना अपन ने प्रॉपर्टी में देखा है, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स ऑड फंक्शन होते हैं, राइट। तो आपको पता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज गोइंग टू बी माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज गोइंग टू बी माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स। तो ये तो मैं प्रूव नहीं करके बताऊंगा, ठीक है। तो कौन कौन से प्रूफ हो गए ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी से, पहला, ये तीसरा और ये पांचवा। तो याद रखो साइन, टैन और कोसेक ये भाई साहब क्या रहते हैं, ऑड फंक्शन होते हैं। तो इसमें से आप माइनस एज इट इज़ बाहर निकाल सकते हो। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स में से माइनस बाहर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। मतलब कहने का मतलब इतना है कि साइन इनवर्स के सामने अगर माइनस हाफ है तो यू कैन टेक माइनस आउटसाइड, ठीक है, साइन इनवर्स हाफ रख दो, वैल्यू वोंट चेंज, ठीक है। चलो, तो आई होप ये प्रॉपर्टी क्लियर है। नेक्स्ट, अब ये जो कॉस इनवर्स है और कॉट इनवर्स है और सेक इनवर्स है, ठीक है, ये भाई साहब नैनो वाले फंक्शन है, ठीक है। तो इनको क्या करना पड़ता है, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की अगर बात करोगे तो आपको क्या करना है कि पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखना है उसको, ठीक है। कॉट इनवर्स माइनस एक्स को पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, मतलब माइनस तो बाहर निकालो लेकिन सामने पाई चिपका के, ठीक है, पाई माइनस लगा के ऐसे निकालो, ठीक है। चलो, आई होप क्लियर है ये प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है वो भी बता देता हूँ। कॉस इनवर्स के सामने अगर माइनस हाफ है तो आपने क्या करना, वो माइनस बाहर निकाल लो, कॉस इनवर्स हाफ लिख दो और सामने क्या कर दो, पाई। तो आंसर कितना आ जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ आपको पता है 60 डिग्री होता है, तो पाई बाय 3, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 पाई बाय 3 आउटपुट आ जाएगा, राइट। और नेगेटिव में आपको पता ही है आंसर आने ही वाला है आपका। चलो, तो अब आती है बारी इसकी प्रूफ की। तो नीचे वाले स्लाइड पे मैं ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी प्रूव कर देता हूँ। पहले आपको जो तरीका थीटा अज्यूम करने वाला है उससे बता दूंगा और उसके बाद जो है ग्राफिकली भी एक आंसर बताऊंगा, ठीक है। चलो, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। तो भाई प्रॉपर्टी वो जो सेकंड वाला था वो प्रूव करता हूँ। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये जो x के रिस्ट्रिक्शन है वो डोमेन के हिसाब से, इन दोनों में मॉड x लेस देन और इक्वल टू मतलब x माइनस 1 से 1 के बीच में, इसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, x बिलोंग्स टू r। इसके लिए क्या होता है भाई, x 1 से आगे या माइनस 1 से पीछे, तो मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो आई होप वो भी क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे पहला स्टेप होगा लेट कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। अब मैं थोड़ा सा x को फ्री करना चाहता हूँ तो मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया, कॉस ले लिया। तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा हो गया आपका। तो माइनस एक्स बाहर आ जाएगा, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब मुझे कॉस इनवर्स माइनस एक्स को थीटा बोला था तो ये लाना है मेरे को थीटा के टर्म्स में, ठीक है ना। पाई माइनस थीटा लाना पड़ेगा मेरे को उसको, ठीक है ना। तो मैं कॉस इनवर्स एक्स क्रिएट करना है तो ये माइनस उधर भेज देता हूँ। एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, माइनस कॉस थीटा हो गया, राइट। एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस कॉस थीटा। अच्छा, एक चीज़ अपन भूल रहे, क्या, जैसे ही कॉस इनवर्स को आपने थीटा बोला था तो थीटा का रेस्ट्रिक्शन भी लिख के रख दिया करो, है ना, ये भूलना नहीं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। थीटा जो है 0 से पाई में होगा, राइट। चलो, ये रेस्ट्रिक्शन अपने को आगे काम आएगा डिफाइन करते वक्त, राइट। ना कॉस इनवर्स एक्स क्रिएट करना है तो कॉस इनवर्स दोनों तरफ अपन लगा देंगे, राइट। चलिए, लेकिन पहले मैं क्या करता हूँ, ये कॉस का ये जो माइनस ये अंदर भेज देता हूँ यार, कॉस पाई माइनस थीटा लिख देता हूँ इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो अब कॉस इनवर्स लगाता हूँ, तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स विल बी व्हाट, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। अगेन ना 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 ना, है ना, डायरेक्ट पाई माइनस थीटा बाहर नहीं आएगा आरएचएस में, ठीक है। तो उसके लिए आपको पाई माइनस थीटा कहाँ से कहाँ है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, आ भी सकता है, मतलब देखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे बोल रहा हूँ मैं। तो थीटा 0 से पाए, तो माइनस थीटा कहाँ से कहाँ, माइनस पाई से 0, माइनस मल्टीप्लाई कर दो, उल्टा कर दो, है ना, ब्रैकेट्स में a कॉमा बी है तो b कॉमा ए कर दो माइनस लगा के, राइट।
मतलब इनइक्वालिटी चेंज वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, समझ गए होंगे। तो पाई माइनस थीटा कहाँ से कहाँ, तो पाई मैं तीनों जगह पे ऐड कर दूंगा, इसमें पाई ऐड किया तो 0 हो गया, इसमें पाई ऐड किया तो 0 से पाई हो गया। मतलब आपको पता है कि पाई माइनस थीटा का जो रेंज है आपका वो 0 से पाई आ चुका है, ठीक है। मतलब ये सामने वाला भाई साहब है ये 0 से पाई में है, ठीक है। तो कॉस इन्वर्स कॉस के सामने ये ग्राफ होता है, ठीक है। तो मुझे बताओ ये 0 होता है, ये 2 पाई होता है। 0 से पाई में जब सामने उसके इनपुट जाता है तो किसको फॉलो करता है भाई, y इक्वल टू एक्स को फॉलो करता है, ठीक है। और ये आपका जो सामने इनपुट है पाई माइनस थीटा, इसमें ये भी क्या है 0 से पाई में ही है, ये भी क्या है 0 से पाई में ही है। इसका मतलब ये एज इट इज़ मतलब x के जगह अगर मैं पाई माइनस थीटा रखूंगा तो मुझे y का वैल्यू क्या मिलने वाला है, पाई माइनस थीटा ही मिलने वाला है, राइट। तो यहाँ से मेरा प्रूव हो गया कि दिस इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा मतलब कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। नाउ ये और ये बाबा को इंटरचेंज कभी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक प्रॉपर्टी आपको ऐसे भी याद रख सकते हो प्रॉपर्टी को, क्या कि कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई, ऐसे भी आप याद रख सकते हो इस प्रॉपर्टी को, ठीक है। जैसे बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स याद रखते हो वैसे ये याद रख लो, ठीक है। चलो आई होप मेथड 1 क्लियर है, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो मैं दूसरा मेथड भी बताना चाहूँगा यहाँ पे, जो कि आपको चुटकी में मतलब बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा और अच्छा भी लगेगा वो मेथड, ठीक है। ग्राफिकल है थोड़ा सा, देखो भाई इसके लिए मुझे क्या है कॉस इनवर्स का ग्राफ लगेगा। अच्छा आपको पता है कि कॉस एक्स को मिरर इमेज लेके वो बनता है, राइट। कॉस एक्स का मिरर इमेज लेके वो ग्राफ बनता है आपका, राइट। चलिए तो मैंने क्या किया भाई, सबसे पहले कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बना दिया ऐसा वाला, ठीक है। याद है आपको ये ऐसा वाला कॉस इनवर्स एक्स का, बहुत सारे ग्राफ है बट अभी मैं आपसे पूछ नहीं पा रहा हूँ ड्यू टू ऑनलाइन मोड, ठीक है। ये सारे ने तो मैं बोर्ड पे बनवाने लगा था ग्राफ। चलो तो अब देखो ध्यान से, मुझे एक चीज़ बताओ कि मान लो मैं यहाँ से 0 से आगे x चला, ठीक है। तो मेरा आउटपुट यहाँ पे कहीं आएगा, मान लो कॉस इनवर्स x, ठीक है। और उतना ही इंटरवल पीछे गया, माइनस एक्स पे गया मैं मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं आउटपुट आएगा मेरा, ठीक है। सोच के बताना, अगर आप इसको थोड़ा सा एंगल चेंज करके देखोगे, उल्टा देखोगे, तो देखो भाई कि 0 से आगे आप एक्स एक्सिस में जितना चल रहे हो, ठीक है, और 0 से पीछे उतना ही आप क्या कर रहे हो एक्स एक्सिस में नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हो, राइट। तो मुझे बताना अगर ये वैल्यू जो आपको मिल रहा है ये π/2 से, देखो आप ध्यान से, जितना ऊपर है उतना ही ये वैल्यू नीचे होगा क्या, ठीक है। ये वाला वैल्यू जितना π/2 से नीचे है, ये वाला वैल्यू π/2 के उतना ही ऊपर होगा क्या, दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, राइट। चलिए तो ये आप थोड़ा सा सिमेट्री से सोच लेना ग्राफ की, ठीक है। क्योंकि जैसा शेप इधर निकल रहा है वाई एक्सिस के राइट में वैसा ही लेफ्ट में निकल रहा है ना, तो ऊपर नीचे सेम हो जाएगा वो, ठीक है। चलो अब क्या है कि भाई मैं इसको ऐसे समझूंगा कि यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज व्हाट, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। और ये वाले पॉइंट पे जो वैल्यू है इधर वाले पॉइंट पे ये कितनी है, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो इन दोनों में मैं एक ऐसा रिलेशन देख सकता हूँ भाई कि π/2 में जितना ऊपर जाने पे मिलेगा, मतलब क्या, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स में से अगर मैं π/2 घटाऊंगा तो दैट इज़ उन दोनों के बीच का डिफरेंस, और वही डिफरेंस क्या होगा π/2 में से अगर मैं नीचे वाला घटाऊंगा कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स इधर भेज दो, आपकी प्रॉपर्टी डिराइव होगी, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस π/2 इधर आके कितना हो गया पाई, राइट। चलो तो आई होप ये एक ग्राफिकल तरीका भी क्लियर है, इमेजिनेशन क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला है P5, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बट इसको अपन अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम लग जाएगा फिर। चलो बाय बाय।